नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा में एक शहर है जिसे मिलेनियम सिटी कह के प्रोजेक्ट किया गया बस वोट मांगने के लिए। अब वो बन गया है गुरुग्राम से शर्मग्राम। शर्मग्राम किसके लिए? देश के लिए, जिसमें रहने वाले तमाम विदेशी लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम लोग किस शहर में रह रहे हैं। उनको अपने आप पर शर्म आती है। ढेर सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं। वो शहर जिसमें 20 घंटे तक जाम लग जाए, जिसमें 20-20 किलोमीटर तक लोगों को जाम में फंसे रहना पड़े, इतना सब होने के बावजूद भी वहां के स्थानीय सांसद और मंत्री, विधायक और मंत्री गायब हों, कहीं छिप कर बैठे हों। पूरे देश में इस बात का शोर शराबा हो, चर्चा हो कि ये हुआ क्यों, और वहां के जनप्रतिनिधि अपनी बात भी ना कहें। इससे ज्यादा शर्मिंदगी किसी प्रदेश के लिए, किसी शहर के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए या विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या होगी। हम लोग बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि आखिर गुड़गांव को गुरुग्राम तो बना दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या। अभी भी जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो दो मंत्री, एक जो मोदी सरकार के मंत्री परिषद में है, राव इंद्रजीत सिंह, पिछले करीब 20 साल से, उससे भी ज्यादा वक्त से इस इलाके का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंत्री हैं, लेकिन इस मामले पर खामोशी की चादर ओढ़ के सो रहे हैं। अभी तक कोई बयान नहीं। दूसरे राव नरवीर, जो इसी इलाके के गुड़गांव के ही विधायक हैं। गुड़गांव में 2 विधानसभा क्षेत्र आप जानते हैं, गुड़गांव और बादशाहपुर। उसका आधा हिस्सा गुड़गांव में पड़ता है, आधा बाहरी इलाका। वो नायब सैनी सरकार में प्रदेश में मंत्री हैं। दूसरी बार मंत्री, वैसे तो 2-3 बार, तीसरी बार बने हैं, लेकिन दूसरी बार मंत्री बने हैं बीजेपी सरकार में। गायब है, कोई अता पता ही नहीं है गए कहां। कोई रिएक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई लोगों को पता ही नहीं है कहां। लोग जाम में फंसे हैं, लोग पानी के बहाव में फंसे हैं। उसके बाद बात करें, ये तो मंत्री की, मुख्यमंत्री, कोई अता पता नहीं, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने एक बहुत ही बेतुका और गुड़गांव के लोगों का अपमान करने वाला, बेहद शर्मनाक बयान दिया। बयान क्या दिया? बयान दिया कि गुड़गांव के लोगों को गाड़ियां उपयोग ही नहीं करने आती हैं। उनको पता ही नहीं कब यूज करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। उनको मनोहर लाल खट्टर की तरह वंदे भारत ट्रेन से आना चाहिए। ट्रेन से आए, बताओ गाड़ी का क्या जरूरत है, इतना जाम लगेगा ही नहीं। संयम है नहीं। देखिए, ये बयान उन लोगों को दिया जो पिछले लंबे समय से बीजेपी को वोट देकर जिता रहे हैं। जितने भी इंजन होते हैं, 1 2 3 4, उन सब इंजनों में जनता ने बीजेपी को वोट दिया, चुना। लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है कि आज बीजेपी की तरफ से या सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कोई उनके समर्थन में बोलने वाला नहीं है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। आखिर इन लोगों को चुनने का फायदा क्या? खैर, मनोहर लाल खट्टर ने क्या बोला? मनोहर लाल खट्टर ने तो बोल ही दिया कि जनता की जिम्मेदारी है, उनको पता ही नहीं है कब निकलना है घर से, उनको घर में रहना चाहिए। उसके बाद अगर, वैसे तो किसकी बात करोगे आप, इसके बाद तो कोई बचा नहीं। खैर, एक लोकल एमएलए हैं, उनका भी कोई बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जनता को ये पता ही नहीं है कि कहाँ खड़ा होना है। ये जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ना आप लोग उनकी रैलियों में,
जो बीजेपी कांग्रेस नेताओं की रैलियों में मोटरसाइकिल चलाते हैं और लंबी लंबी यात्राएं निकालते हैं, आज उन्हीं को कोस दिया कि जो बाइक सवार हैं वो बारिश से बचने के लिए फ्लाईओवर्स के नीचे खड़े हो जाते हैं और इतना चौड़ा जो उनका रोड है वो सिकुड़ के भीड़ा हो जाता है एक गाड़ी के निकलने लायक, इसलिए जाम लगता है। तो भैया आप लोगों की वजह से जाम लगता है, ये बात तो समझ आ गई ना। सिविक सेंस नहीं है गुड़गांव के लोगों को। बीजेपी ने ये बात बता दी है, बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये समझा दिया है आपको कि गुड़गांव के लोगों को सिविक सेंस नहीं है। अब सिविक सेंस नहीं है तो आप लोग इस शहर में ऐसे ही रहोगे। आप लोग पहले सिविक सेंस का ट्यूशन लीजिए। जब तक सिविक सेंस नहीं जानेंगे, कब गाड़ी चलानी है, कहाँ बाइक खड़ी करनी है, पानी भर जाए तो कैसे बिहेव करना है, तब तक यहाँ पर ठीक कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। सरकार को तो आपने चुना है, वो तो केवल घूमने के लिए है हवाई जहाज में। सरकार की तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। कितने इंजन लगा रखे हैं यहाँ पर, कोई जीएमडीए है, कोई सरकार में एमसीडी किसी को बना रखा है, एमसीजी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, फिर एमएलए को चुना है, फिर आपने सांसद को चुना है। अब कितने सारे इंजन लगा रखे हैं, लगता है वो इंजन आपस में भिड़ रहे हैं और इन इंजन भिड़ने की वजह से अब ये सारा शोर शराबा उसी के कारण हो रहा है। अब जिस देश में इतने गैर जिम्मेदार लोग होंगे, इतने गैर जिम्मेदार मंत्री होंगे, मनोहर लाल खट्टर जो 10 साल तक, करीब 9 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मुंह से इस तरह का शर्मनाक बयान, कभी मनोहर लाल खट्टर के मुंह से ऐसा बयान आएगा कि मेरी जिम्मेदारी है गुड़गांव में पानी ना भरे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की। दोनों सरकारों में बीजेपी की भागीदारी है। मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 बरस में यहाँ क्या किया? क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? क्या वो ये बता सकते हैं कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने उसका निर्वाह किया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के शहरों में पानी का निकासी ठीक हो, सैनिटेशन हो अच्छी तरीके से और जाम ना लगे? क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है? हर बार बहुत बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें कही जाती हैं और जनता के सिर पर ही ठीकरा फोड़ दिया जाता है। और जनता तो खैर जनता है, वो तो सहन करती है हर चीज को, और इस बात को भी सहन कर ही लेगी कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, उनको नहीं पता घर से कब निकलना चाहिए। लेकिन क्या इस देश में जनता कभी इतनी जागरूक होगी कि इन तमाम सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को ये पूछने की हिम्मत कर पाए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर सब कुछ हमको ही करना है तो आप लोग वोट मांगने क्यों आते हैं? जो ये सांसद और विधायक अभी गायब दिख रहे हैं ना आपको, ये गायब नहीं रहेंगे। चुनाव आने दीजिए, आपके घर के सामने खड़े मिलेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के। हर बार देखते हैं आप लोग, चुनाव में वोट मांगने के सामने आपके सामने खड़े होते हैं। और राव इंद्रजीत सिंह तो इतने साल से मंत्री हैं, लेकिन जितने बेकदरी इस शहर की हुई है, उसके लिए क्या यहाँ के सांसद बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है? क्या इन सांसद महोदय को ये बात आके नहीं बतानी चाहिए कि वो मंत्री परिषद में इतने साल से कर क्या रहे हैं? अगर वो इस शहर का ट्रैफिक जैम, इस शहर शहर का सैनिटेशन भी ठीक नहीं करा पाएंगे तो आखिर करेंगे क्या? चलिए, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने यह भी ज्ञान दिया कि लोगों को मेट्रो से चलना चाहिए। अब मेट्रो की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, कितना बुरा हाल मेट्रो स्टेशन का है। और कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगाती है कि जब से उनकी सरकार गई है तब से लेकर आज तक गुड़गांव में तो 1 इंच भी नई मेट्रो नहीं बनी है। उस पर तो कोई जवाब नहीं होगा। दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए गुड़गांव में खर्च होने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं हैं। डेवलपमेंट के लिए आए हैं, सैनिटेशन के लिए आए हैं, गड्ढों को भरने के लिए आए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं कहाँ। आज भी लोग उसी तरीके से पिस रहे हैं जैसे हम लोग देखते रहे। और ये पहली दफा थोड़ी हुआ है, कितनी बार ऐसी बारिशें आ गई। करोड़ों रुपए के लोग 100-100 करोड़ के घर में रहते हैं, फ्लैट्स में, सड़क पर निकलते हैं। फ्लैट की जिम्मेदारी तो प्राइवेट लोगों के पास है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो जिम्मेदारी शुरू होती है सरकार की। बुरी तरह से फेल है। मुझे लगता है सरकार को अब ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए और बोल देना चाहिए कि सब कुछ जो हुआ है ना,
ये हुआ है राजीव गांधी की वजह से। ना राजीव गांधी होते, ना डीएलएफ यहाँ आती, ना डीएलएफ आती और ना ये सब पानी भरता, इतने लोग नहीं रहते, इतना विकास नहीं होता। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी जो है वो केपी सिंह के सिर पे मंड के निकल जाओ। जनता के सिर पे मढ़नी पड़ती है, कभी केपी सिंह के सिर पे मढ़ दो, कभी राजीव गांधी के सिर पे मढ़ दो कि वो लोग, उन लोगों ने इस तरह से विकास किया, इस इलाके का तभी दिक्कतें आई। लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी कभी लेना मत, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और शायद इस सरकार में तो वो नहीं है, और ना ही इस इलाके की जनता इतनी मजबूत है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बना सके। ये बारिशों का वक्त तो बीत ही जाएगा, लेकिन क्या सरकार कभी जिम्मेदारी लेगी, या फिर जनता के सिर पे टोपी डाल के और उन्हीं को गैर जिम्मेदार बताती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।